ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, पता नहीं हमें। हमें कल के बारे में नहीं पता, हमें अभी के बारे में नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम कर्मठ नहीं हैं। हम आलस में बैठे रहते हैं, हम विफलताओं में खोए रहते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम समय की धारा के साथ चलें कि समय के विपरीत चलें। क्यों नहीं समझ आता? क्योंकि हमारे पास प्लान नहीं है, एक सटीक प्लान। तुमने मूवीज़ देखी होगी, लोगों की स्टोरी सुनी होगी, यूट्यूब पे सब कुछ देखा होगा, सफलताएं देखी होंगी। कई लोग यूट्यूब पे सफल हैं, मिलियन सब्सक्राइबर हैं। कई लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सफल हैं, एग्ज़ाम क्रैक करके बढ़िया यूट्यूब चैनल बना के बहुत सारे अचीवमेंट आगे कर रहे हैं, और आप अपने घर में बैठ के बेबस होके वो सब देख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास प्लान नहीं है। जो लोग अचीव कर चुके हैं वो लोग किसी ना किसी प्लान के हिसाब से चल रहे थे। प्लान का मतलब क्या होता है? एक इंग्लिश का शब्द नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे रेल के डिब्बे जुड़े हैं। अगर प्लान इंजन है तो उसके पीछे पूरा का पूरा डिब्बा जुड़ा हुआ है। डिब्बे में क्या होता है? दृढ़ निश्चय, संकल्प, लगातार काम करना, कर्म को कर्म के हिसाब से जीना। क्या आपका मन करता है तभी आप काम करते हो? अगर मन करता है तभी आप कर रहे हो तो जीवन आगे नहीं चलेगा, क्योंकि मन तो हमेशा नहीं करेगा ना। मन तो हमेशा नहीं करेगा। तुम्हें सटीकता के साथ, बंदूक से चली हुई गोली के साथ दिशा कंप्लीट करनी होगी। दिशा कंप्लीट करनी होगी। जीवन एक बार मिला है, शरीर एक बार मिला है। इस पे रिसर्च कर डालो। जितना बेहतरीन तरीके से अपने शरीर के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर रिसर्च करोगे कि क्या ऐसी कमी रह गई कि मैं आज इस हालात में हूँ। सब कुछ है तुम्हारे पास। तुम चीज़ों को बाहर ढूंढ रही हो, बाहर ढूंढ रहे हो। बाहर ढूंढना बंद करो। सब कुछ तुम्हारे अंदर है। एक कलम उठाओ, एक कापी उठाओ और लिखना शुरू करो अभी, इसी वक्त। क्या कमी रह गई मेरे बैंक पीओ के एग्ज़ाम में? क्या कमी रह गई मेरे रेलवे के एग्ज़ाम में? अगर तुम प्लान नहीं बनाओगे अपने जीवन को लेके तो जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। कभी सुबह 8 बजे होगी, कभी सुबह 6 ही बजे हो जाएगी, कभी रात 10 बजे होगी, कभी रात 12 बजे हो जाएगी। तुम्हारे जीवन का जब एक नियम नहीं होगा, एक नेचर जब तुम अपना नहीं बनाओगे कि मैं इस कर्म के लिए बना हूँ और ये मेरा कर्म है, उसको तुम्हें पाखंड की तरह दिखाना नहीं है, दर्शाना नहीं है कि देखो मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं 4 बजे उठती हूँ, मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ। बिल्कुल नहीं। तुम्हें किसी को बताना ही नहीं है। तुम्हें अपने माँ बाप तक को भी पता नहीं चलने देना कि तुम किस पेन में हो और कितने कर्मठ इंसान हो तुम, किस शिद्दत से तुम लगे हो। अगर तुमने अपने शिद्दत को बयां करना शुरू कर दिया अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से, अपने दोस्तों से, तो तुम वो चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे। यहाँ सब तुम्हारा सिलेक्शन देखना चाहते हैं। यहाँ पे सब तुम्हारा रिजल्ट देखना चाहते हैं, तुम्हारा पैसा देखना चाहते हैं, तुम्हारा तुम्हारा चमकता हुआ चेहरा, तुम्हारे अच्छे कपड़े, तुम्हारा महंगा फ़ोन, तुम्हारी महंगी गाड़ी देखना चाहते हैं। पर तुम क्या दिखाना चाहते हो? जी मैं बहुत लाचार हूँ, मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, मुझे काम करना पड़ रहा है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, मेरे को मैथ समझ नहीं आ रही। क्यों? दूसरा इंसान तुम्हें समझाएगा तब तुम वो काम करोगे। एक बहुत खींच के चाटा जब ये दुनिया देगी तुम्हें, जब बहुत खींच के चाटा तुम्हें ये समय देगा, बाजी पलट जाएगी, तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगेगा। मैं जो कड़वी बात बोलने वाला हूँ, किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। बट सोचिए कि एक लड़का एक लड़की है, बेतहाशा ज़िंदगी मौज कर रहे हैं, जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं, शाम को नहीं पढ़ रहे हैं, अस्त व्यस्त चल रहा है। सडनली उनके परिवार में से उनके पिता, उनकी माता, जो भी उनके घर में आर्थिक स्थिति संभाल रहे थे, वो उनका साया चला गया। वो चले गए छोड़ के घर, वो ख़त्म हो गए, उनको कोई बीमारी लग गई। अब सोचिए कितना तगड़ा चाटा लगा उस लड़के के, उस लड़की के अंदर। ऑटोमेटिक एक सॉफ्टवेयर जागेगा कि भैया पैसा कमाना है, सिलेक्शन लेना है, कुछ ना कुछ कर्म करना है। देखो यार, जीवन का मजाक बन चुका है। एक गोल बनाओ, उस पर काम करो। बहुत माइनर माइनर मिस्टेक होंगी तुमसे, हारोगे, टूटोगे, मेंटली प्रेशर आएगा, मन नहीं करेगा, बहुत सारी विफलताएं आएंगी। बट आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आज का दिन मान लेता हूँ तुमने कुछ सोचा था लेकिन हो नहीं पाया, वैसे जैसे नॉर्मली होता नहीं है, तो तुम टूट जाते हो, बिखर जाते हो। क्यों बिखर रहे हो? जितना बचा है, हो सकता है 4 घंटे बचे हो आज के दिन, उस 4 घंटे में कुछ तो अचीव करने की कोशिश करो, कुछ तो पढ़ने की कोशिश करो, एक पेज तो करो। सोचो कि वर्चुअल दुनिया में तुम यूट्यूब देख रहे हो, तुम किसी पेड क्लास को देख रहे हो, किसी वीडियो को देख रहे हो, वो पढ़ा रहा है, वो बोल रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम कर रहे हो। देखना, वीडियोस लेक्चर देखना और पढ़ना, खुद से मेहनत करना, सेल्फ स्टडी करना, ज़मीनी हकीकत बहुत अलग है। जब तुम खुद से पढ़ोगे
खुद से किताबों को देखोगे, खुद से सवाल को लगाने की कोशिश करोगे, खुद से समझने की कोशिश करोगे, दैट्स इट। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर तुम ही जाओगे, तुम अपने आप को लेके जाओगे। किसी भी वीडियो लेक्चर को लेके तुम एग्ज़ाम सेंटर में नहीं जा सकते। जब परीक्षा होती है सरकारी नौकरी की, वहाँ देखो बाहर कितनी भीड़ होती है, कितने लोग होते हैं, कितने लड़के लड़की होते हैं, कितने कोई साथ पेरेंट्स होते हैं। तुम अकेले होते हो, ना पेरेंट्स, ना भाई, ना बहन। मन के अंदर एक ख्याल होता है, ये एग्ज़ाम निकल गया तो जीवन बदल जाएगा, ये एग्ज़ाम निकल गया तो पैसे की किल्लत दूर हो जाएगी, ये एग्ज़ाम निकल गया तो कर्जा दूर हो जाएगा, ये एग्ज़ाम निकल गया तो माँ बाप के सपने पूरे हो जाएंगे। बट ये एग्ज़ाम निकल जाएगा कैसे? तुम उस एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने के बाद तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुमने पहले से डिसीजन लिया तुमने पहले से डिसीजन नहीं लिया ना। 1 साल पहले, 90 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन पहले तुमने अगर ये डिसाइड कर लिया कि ये एग्ज़ाम है, इसको मैं फोड़ूंगा, इसको मैं फोड़ूंगी, तब जाके वो 200 दिन, 300 दिन बाद तुम्हें वो रिजल्ट मिलता है। तुम चाहते क्या हो? तुम चाहते हो आज एक 10 मिनट की वीडियो, आज एक पेड कोर्स, आज एक मैराथन, आज एक वन शॉट वीडियो देख लिया और जीवन बदल जाए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लाखों की भीड़, हजारों की भीड़, करोड़ों की भीड़, रिजल्ट उसमें से सिर्फ कुछ होता है। एक कमेंट आया था कि ट्रेडिंग करते हैं हम, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, मैं विफल हो गया, बहुत सारा कर्जा हो गया, मेरे पास 22 साल का हूँ, कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा। भाई तू दिमाग से सुन मेरी बात। हर जगह ट्रेडिंग ही हो रही है, ये सब कुछ एक जुआ है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्या है? 1 करोड़ फॉर्म गिरते हैं, 80 लाख फॉर्म गिरते हैं, 25 लाख फॉर्म गिरते हैं, वैकेंसी कितनी होती है? 10,000, 5,000, 12,000। यहाँ भी ट्रेडिंग हो रही है, पर जिसकी स्ट्रैटेजी सही होती है, जो मेहनत करता है। तुमको क्या लगता है पैसा आसानी से बन जाता है? तुमको क्या लगता है रिजल्ट आसानी से बन जाता है? लेटे रहो, बैठे रहो, सोचते रहो हो जाएगा? नहीं भाई, बहुत सारा फेलियर फेस करना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती हैं। जो तुम आज फेस कर रहे हो, ये तुम्हारा रिजल्ट मेकिंग प्रोसेस है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बुरा भला बोल रहे हैं, तुम्हारा समाज तुम्हें बुरा भला बोल रहा है, तुम्हारा मन तुम्हें बुरा भला बोल रहा है, ये प्रोसेस है पास होने का, अपने आप को स्थायित्व करने का, ये प्रोसेस है। तुम इससे दूर मत भागो, ये पार्ट है जीवन का। अभी इसी वक्त एक गोल डिसाइड करो और रिसर्च करना शुरू करो, लिखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। वीडियोस मत देखो, शॉर्ट्स मत देखो, यूट्यूब पे मत बैठे रहो, किसी पेड क्लासेस के चक्कर में मत पढ़ो, अपने आप के चक्कर में पढ़ो। तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक साइंटिस्ट हो अपने जीवन के, रिसर्च करो। अरे यार, एक पेज ही तो खराब हो जाएगा, एक कॉपी तो खराब हो जाएगी, 1 घंटा ही तो खराब होगा, लेकिन तुम क्या चीज़ अचीव कर लोगे? तुम करोड़ों लोगों से आगे निकल जाओगे अगर तुमने पढ़ना शुरू किया। कौन सी पढ़ाई? खुद से बुक को रीड करना, खुद से सवाल को समझना, खुद से चैप्टर को समझना कि ये चैप्टर आखिर है क्या, ये इसका सिलेबस है क्या। तुम खुद से सिलेबस को डाउनलोड करो। तुम बहुत छोटी बात लगती होगी कि मेरे को बैंक पीओ निकालना है, मेरे को एसएससी निकालना है, मेरे को एनटीपीसी क्रैक करना है। एक बार सिलेबस डाउनलोड करो, उसको अच्छे से पढ़ो, धैर्य लाओ अपने जीवन में, संतुष्टि के साथ उसको पढ़ना शुरू करो। तुमने जो लिखा है, जो गोल लिखा है, जो अपना टाइम टेबल लिखा है, उसको तसल्ली से पढ़ो, तसल्ली से उसको पूरा करने की कोशिश तो करो, कोशिश ही करो। धीरे 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 तुम्हारा कहा हुआ तुमसे होने लगेगा। तुम सोच रहे हो कि अभी इसी वक्त मेरा कहा हुआ हो जाए। मैं तुम्हें बोलता हूँ सुबह 4 बजे उठना है, तुम सो गए खा पी के और सुबह 4 बजे उठ गए, हो जाएगा? बहुत ज़्यादा अपने आप को तोड़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है तुम 5 बजे उठो, हो सकता है तुम 6 बजे उठो, लेकिन धीरे 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 करते करते तुम एक दिन आएगा जब तुम 4 बजे उठना शुरू करोगे। धीरे धीरे 10-20 साल नहीं लगेंगे उसमें, कुछ दिन, कुछ दिन। लोगों के ताने, समाज के ताने, अपने आप का बैंक बैलेंस, सब कुछ देखो, फील करो, फील करो, अंदर से महसूस करो कि हाँ जी हाँ है, बट मैं चेंज कर लूँगा। बचा हुआ है अभी भी बचा हुआ है, अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास बुद्धि है, सब कुछ है। लूट नहीं गए हो। अगर हार गए हो, बहुत सारा कर्जा है माँ बाप के ऊपर और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मन को बोलो, तेज तेज बोलो। तुम्हारे मन के अंदर नेगेटिव बातें चिल्ला चिल्ला के कह रही होगी, अरे तेरे से नहीं होगा, कर्जा कहाँ से भरेगा, पैसा नहीं है, राशन कहाँ से आएगा, तुझे काम करना होगा, पढ़ाई छोड़नी होगी, ये आवाज़ आएगी। लेकिन इससे तेज आवाज़ आनी चाहिए तुम्हारी, मैं करके रहूँगा, मैं एग्ज़ाम निकाल के रहूँगा, मैं करके रहूँगा, मैं एग्ज़ाम निकाल के रहूँगा, मैं करके रहूँगा, मैं एग्ज़ाम निकाल के रहूँगा। प्रतिदिन, हर वक्त, हर समय तुम्हारे अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए चिल्ला चिल्ला के, ये एग्ज़ाम मैं क्रैक करके रहूँगी बस। फिर देखो जादू। तुम क्या करते हो कि तुमने आज अभी इसी वक्त शुरू तो किया, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, बस यही तुम्हारी विफलता है। तुम वीडियो के चक्कर में पड़े रहते हो, तुम स्ट्रैटेजी के चक्कर में पड़े रहते हो, तुम मोटिवेशन के चक्कर में पड़े रहते हो, तुम अच्छे समय के चक्कर में पड़े रहते हो। आज से सब खत्म, भाड़ में गया। तुम्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।